बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। तो आज जैसा कि आपने देख ही लिया होगा टाइटल से कि मैं आपको लेके जा रही हूं नाश्ते के लिए फॉकनर की तरफ। हमारे फ्रेंड्स जो कि सिडनी से आए हुए थे उनको सोचा गया कि सुबह क्या नाश्ता करवाया जाए। तो कल क्योंकि हमने घर नाश्ता किया था तो आज सोचा कि बाहर से किया जाए और हम रवां दवा हुए फॉकनर की तरफ। फॉकनर एक ऐसा सुबर्ब है जहाँ पर जब हम मेलबर्न मूव हुए थे तो सबसे पहले यहाँ आकर हम 6 मंथ रहे थे। तो जब सफ़र शुरू किया तो मौसम वैसा ही था जैसा कि 2-3 दिन से था। बादल थे और थोड़ा क्लाउडी था, उसके अलावा हवा चल रही थी और हल्की हल्की सर्दी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। और हमारे फ्रेंड जो कि सिडनी से आए थे उनको ज़्यादा भा रही थी क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि सिडनी में कुछ गर्मी थी और उनकी मदर को भी यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा लगा था। तो जी रास्ते में हम बातें करते गए इधर उधर के नाश्तों की, क्योंकि पता है जब भूख लगी हो तो बस खाना ही जहन में आता है। तो बातें करते सफ़र करते हम लोग पहुंच जाएंगे फॉकनर। जब हम वहाँ पहुँचे तो बहुत रश था। अभी आपको राइट साइड पे नज़र आएगा कि रोड जो थी वो बिल्कुल ब्लॉक थी। तो हमने थोड़ा दूर पार्क किया और वॉक करने को ही मुनासिब जाना। तो हम वॉक करते करते वहाँ की तरफ फॉकनर कबाब हाउस की तरफ रवाना हुए। रास्ते में हम डिफरेंट शॉप्स को देखते रहे और राइट साइड पर बहुत सी ट्रैफिक। रास्ते से हमने फॉकनर कबाब हाउस को फ़ोन किया था बुकिंग के लिए, लेकिन उन्होंने हमारी बुकिंग नहीं की। उन्होंने कहा यहाँ बहुत रश है, हम प्रॉमिस नहीं करते, लेकिन आप आ जाएं। जब आप वॉक इन करेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको नाश्ता मुहैया करें। तो देखते हैं कि अब हमारे नाश्ते का क्या बनता है। लेकिन चलें, एक हौसला है कि यहाँ बहुत सी और शॉप्स भी हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने जो रिस्क लिखा हुआ वो हम तक पहुँच ही जाएगा। तो ये पहुँचे हम फॉकनर कबाब हाउस। लें जी, सब लोग दरवाजे तक, इसका मतलब है कि फुली बुक्ड है। चलें देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जी पाइड मिल जाती है, कुछ लोग इसे पाइड कहते हैं, कुछ पिडे कहते हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, बहुत तरह के नान हैं और कढ़ाइयाँ और हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। इस वक्त ये जो ज़्यादा रश है ये नाश्ते के लिए है। हलवा पूड़ी, पराठे और नान, और इस वक्त खैर ये निहारी वगैरह भी सर्व कर देते हैं, ऑफ कोर्स वो भी नाश्ते में लिया जा सकता है। तो लें जी, उन्होंने कहा कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 4 to 5 फैमिलीज़ आपके पहले हैं। तो हमने कहा कि ठीक है। इस दौरान मैंने सोचा कि आपको कुछ शॉप्स दिखाई जाएं। तो ये साथ बिल्कुल प्राइस लाइन फार्मेसी है, उसके साथ है IGA और उसका थोड़ा से आगे एक स्टॉल लगा हुआ है। वो मेरा ख्याल है कि नेबरहुड वॉच वालों का स्टॉल है। उनका मोटो है लेट्स वॉच आउट फॉर ईच अदर। तो इन्फॉर्मेशन एंड अवेयरनेस स्टॉल है कि आप इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग्स को देखें और इन्फॉर्म करें अगर आपको लगे कि कुछ सेफ नहीं है। तो इट्स रियली गुड स्टॉल ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। उसके साथ है जी फ्रेश स्पॉट शॉप। इसमें ग्रॉसरीज हैं, मीट है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। इट्स माय फेवरेट शॉप। यहाँ की खजूरें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और इवन मीट भी काफ़ी अच्छा है। जब मैं यहाँ रहती थी तो हम अक्सर यहाँ से देते थे। इसके साथ है लालाज फूड। मैंने इसका फूड कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन ऑफ कोर्स लिस्ट में है, इंशाल्लाह कभी करेंगे। आगे है सुपर चीप ग्रॉसरीज। इट्स लाइक अ $2 शॉप आई बिलीव, और इसमें ग्रॉसरीज भी हैं। और इसके साथ एक और कन्वीनियंस स्टोर है जिस पे लिखा है लाइका, तो इसका मतलब है मोबाइल कार्ड्स भी मिलते हैं यहाँ से। और यहाँ से हम करेंगे रोड क्रॉस फ्रॉम पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। तो सामने आपको नज़र आ रहा है पोस्ट ऑफिस। काफ़ी बड़ी ब्रांच है ये। इस पे आप अपने पार्सल्स वगैरह भेज सकते हैं ऑफ कोर्स। और इसके अलावा इसके अंदर छोटी सी शॉप भी होती है। अगर आपने कोई छोटा सा किसी के लिए गिफ्ट या कोई ऐसी चीज़ लेनी हो तो वो भी बाज़-औक़ात आप यहाँ से ले सकते हैं अगर और शॉप्स खुली हुई ना हो। लेफ़्ट साइड पे पुलिस की कार खड़ी है। और ये है जी फॉकनर मिनी मार्ट, और ये भी वही देसी शॉप है। यहाँ से आपको पाकिस्तानी, इंडियन ग्रॉसरी मिल जाती हैं। फॉकनर मिनी मार्ट। तो फॉकनर इस सबब का नाम है। उसके साथ हलाल मीट है, तो यहाँ से आपको गोश्त, चिकन, इस तरह के सारे कट्स में मिल जाएगा। इसके साथ है पेशावरी, हमारी मोस्ट फेवरेट शॉप। इसका फूड भी बहुत अच्छा है। नान अब्बा जी को बहुत पसंद है तो हम यहाँ से ले जाते हैं। फ्रोज़न भी मिलते हैं। फ्रोज़न ज़्यादा थोड़े चीप होते हैं फ्रेश लेने की बजाय, तो हम कुछ फ्रेश ले लेते हैं और बाकी हम फ्रोज़न ले लेते हैं। तो ज़रूर विज़िट करें। आई रियली रिकमेंड फॉकनर कबाब एंड पेशावरी।
और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है पेशावरी, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छी डील्स हैं, जैसे 3 खाने और 1 चावल की। अब मुझे एग्जैक्ट प्राइस मैं नहीं बताती क्योंकि वो चेंज होती रहती है। और क्या है, यहाँ पर एक पिज़्ज़ा शॉप है, उसके बाद हेयर एंड ब्यूटी शॉप है। यहाँ से भी एक दफ़ा हेयर कट कराया था, इट्स नाइस, कैन ट्राई। थोड़ा सा आगे जाकर एक आती है बेकरी, उनकी भी जो बेक्ड स्टफ़ है बहुत अच्छा है, फ्रेश, इवन ज़ातर वगैरह भी मिल जाता है उससे। लेकिन हम करेंगे यहाँ से राइट टर्न ताकि हम दोबारा फॉकनर कबाब पर जाएं और देखें कि क्यू में हमारा क्या नंबर है। तो लें जी, हमने की रोड क्रॉस। भूख अब बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है और हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं। आई होप कि वो इतनी देर वेट कर सकेंगे, क्योंकि वीकेंड था, बहुत देर से उठे हैं। तो हमारा ये हाल है तो ऑफ कोर्स बुजुर्ग के लिए मुश्किल होगा। अब्बा जी को घर से मैं दही खिला कर चली थी, लेकिन देखते हैं। तो जी हम पहुँचे शॉप, कुछ रश थोड़ा सा कम हुआ था और फाइनली उन्होंने हमें थोड़ा दिलासा दिया कि आपको टेबल नंबर जो है, आई थिंक उन्होंने दिया था, हियर वी गो 42। तो टेबल नंबर 44 जैसे ही खाली होता है, क्योंकि वो सबसे लंबा वाला टेबल था, हम तकरीबन 12-13 लोग थे, तो हमें उसका वेट करना था। तो ये देखें जी, यहाँ ये बना रहे हैं कबाब। तो इनकी देखी होगी आपने कि कबाब की ब्रेड थोड़ी फ़र्क है। नॉर्मली जो होती है वो रोटी यूज़ करते हैं, लेकिन ये अपनी ब्रेड खुद बनाते हैं। इट्स अ बिट डिफरेंट और मुझे इनका कबाब बहुत पसंद है, स्पेशली चिकन कबाब। और भी बहुत से जैसे डिफरेंट तरह के कबाब हैं इनके पास। पिज़्ज़ाज़ हैं, ये पिज़्ज़ाज़ वाला है इनका एरिया, पिज़्ज़ाज़। ये इनका आप वेजिटेरियंस भी हैं, मीट्स भी हैं, चिकन भी है, डिफरेंट कबाब प्लेट्स भी हैं और सारा नहारी और ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं। खैर, अब्बा जी को और हमारे जो दोस्त आए हैं उनकी अम्मी को हमने एक टेबल पे बिठाया जो खाली हुआ, उस पर अभी पिछले बर्तन पड़े थे, स्टाफ बहुत कम था और बस कोई हाल नहीं था। अब्बा जी को और जो हमारे फ्रेंड आए थे उनकी अम्मी को हमें पिडे लेकर देनी पड़ी, क्योंकि उनका शुगर लेवल लो हो गया था। थोड़ी देर के बाद फिर खाना आ गया, खाना हमने खाना शुरू किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूड़ियाँ, चने, आलू की भुजिया, पराठे, हलवा और मीठी लस्सी। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। तो अगर फीडबैक का कहा जाए तो फॉकनर के आज, कबाब हाउस के आज हमें चने बस ठीक ही थे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। पूड़ियाँ इनकी हमेशा की तरह बहुत अच्छी थी, लस्सी भी अच्छी थी, हलवा भी ग्रेट था और चने की भुजिया भी ठीक थी। तो बस चने जो हैं वो टिपिकल वो जो लाहौरी स्टाइल होते हैं वो वाले नहीं थे जैसे हलवा पूड़ी के साथ होते हैं, लेकिन इट वाज नॉट बैड। 2 जग हमने लस्सी के पहले मंगाए थे, लेकिन अब इतनी भूख लग गई थी कि सब ने उसको तो पीने में 2 मिनट नहीं लगाए। तो तीसरा जग मंगवाया गया लस्सी का, और आपको तो अंदाज़ा होगा ही कि 3 जग लस्सी पीने के बाद हमारा क्या हाल होगा। दिल तो यही कर रहा था कि वहीं पे बिस्तर दे दिए जाएं, लेकिन ऑफ कोर्स घर तो जाना ही था। तो जी सब ने बहुत एंजॉय किया। थोड़ा सा जो हमें वेट करना पड़ा उसकी वजह से थोड़ी सी तंगी हुई, लेकिन फिर ऐसा तो होता है। और सबसे आखिर में चाय वाज सो गुड। इवन बच्चों ने भी एंजॉय की, 1-2 बच्चों ने पी और वो बहुत यमी थी। हल्की सी उसमें शुगर थी, हम मेजॉरिटी ऑफ अस जो है हम शुगर नहीं लेते, लेकिन वो इतनी अच्छी थी कि वो भी हो गई, पी गई। उसके बाद जी हमने लेनी थी खजूरें, क्योंकि ये बहुत दूर है एरिया हमारे अपने जहाँ हम रहते हैं सुबह से। तो हमने देखा तो जो खजूरें हमें पसंद थी वो यहाँ पर नहीं थी। हमने थोड़ा इधर उधर देखा, लेकिन फिर क्योंकि बहुत सारे गेस्ट साथ थे तो शॉपकीपर से पूछा गया, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा बिहेव किया। अपना सब छोड़कर उन्होंने हमारे लिए वो खजूरें ढूंढी, वो ऊपर मौजूद थी, उन्होंने सीढ़ी मंगवाई और हमें वो खजूरें मुहैया की। तो वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर हिम कि उन्होंने बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस दी और हमें वो जो खजूरें थी, वरना ऑफ कोर्स हम देख कर चले जाते तो हमें खजूरें ना मिलती। तो अभी हम आपको दिखाएंगे ये खजूरें। ये हैं जी वो खजूरें, हमारी मोस्ट फेवरेट खजूरें। हमने अपने सब फ्रेंड्स को भी रमज़ान में यही खजूरें दी थी इसी शॉप से, तो वो बहुत से पूछ रहे थे। तो ये है जी ये शॉप। अब आप मेरा व्लॉग देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से लेनी है ये खजूरें। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.